आने में भी एक दिन बाकी है, मगर अब बात करेंगे ईद की तैयारियों के हवाले से। तो बाजारों में कैसी रौनक है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदेगान हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले कराची की जानिब चलेंगे, जहां पर कैसर कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से, पेशावर से, इस्लामाबाद से भी हमारे नुमाइंदेगान हमारे साथ मौजूद होंगे। कैसर, आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले कराची में क्या सूरत हाल है, बाजारों में कैसी गहमा गहमी है? बस एक आध दिन ही बाकी है। जी बिल्कुल, ईद के करीब आते ही बाज़ारों की रौनकें जो हैं वो बढ़ गई हैं। जू ईद करीब आ रही है, मार्केटों में शहरियों का काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। शहरी बड़ी तादाद में जो हैं वो ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गल्फ़ मार्केट में, जहाँ पे मेरे साथ एक फैमिली भी मौजूद है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, बताइएगा कैसी चल रही है ईद की शॉपिंग? महंगाई बहुत है, लेकिन इसके बावजूद कैसी शॉपिंग? बस क्या करें, करनी तो है ना, ईद की शॉपिंग करनी तो है। ये महंगाई तो चल रही है, लेकिन क्या करें, बस मजबूरी है। बच्चे हैं, तंग करते हैं, जाना है मार्केट में, जाना है, ये करना है, वो करना है। अब माँ बाप को तो पता होता है ना, हम बच्चों की भी करनी है, शॉपिंग वगैरह करनी है, बस कर रहे हैं। क्या करें अब क्या करें, रोजे वाले थके हुए होते हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा हमें भी आता है, उनको भी आता है, बस वो तो फिर बर्दाश्त करना पड़ता है ना एक दूसरे को। अपनी जेब को देखते हुए जो है उनकी ख्वाहिशें पूरी की जा रही हैं, और ताकि ईद की शॉपिंग में और ईद की तैयारियों में किसी किस्म की कमी ना रहे। बिल्कुल, कराची में तो तैयारियां इस तरह जानी कि किसी किस्म की कोई कमी नहीं रही है। लाहौर का रुख करेंगे। होमो बड़ हमारे साथ मौजूद हैं। होमो, बताइएगा लाहौर के बाजारों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? ख़वातीन की शॉपिंग अब फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है और इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कोई ऐसी दुकान नहीं है जहां पर हमें ख़वातीन जो हैं वो दिखाई ना दें। सो मैं भी इस वक्त एक ऐसे ही स्टॉल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ लड़कियाँ हैं जो कि ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। उन्हीं से जानती हूँ क्या कहती हैं। कपड़े हम खरीद चुके हैं, अब हम अपनी ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं, मैचिंग ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं। दुआ करें कि हमारी ईद की तैयारी हो जाए, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक वुमेन की ईद की तैयारी नहीं हो सकती है। कुछ मिल जाए, मेहंदी वगैरह, इयर रिंग्स, तो डिफरेंट कॉस्मेटिक, ये चीज़ें देखने के लिए आए हैं। ये सिलसिला जो है चांद रात तक तो जारी रहेगा, तो उसी में हम लोग देख रहे हैं कि रश लगा हुआ है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर ख़वातीन जो हैं वो उस जगह को छोड़ दें और वहां से खरीदारी ना कर रही हो। जी, लाहौर के बाजारों का तो हाल आपने जाना। पेशावर का रुख करेंगे। जाहिद उस्मान हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बताइएगा आप कौन से बाजार में मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पेशावर सदर बाज़ार में भी बेइंतहा रश है। अगर आप देख सकते हैं मेरी अकम में, ये चप्पलों की मार्केट है। शफी मार्केट से मुतसिल एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पर खसूसी तौर पर ईद की ख़रीदारी हो रही है और ख़ास तौर पर चप्पलों पे फोकस ज़्यादा है। इससे पहले हम किसाखानी में थे, तो किसाखानी पर आपने देखा होगा 9 बजे किसाखानी में भी चप्पलों की दुकान पर जो है वो रश ज़्यादा थी। यहाँ पर सैंडल और चप्पल की दुकान है, यहाँ पर रश ज़्यादा है। एक वजह तो ये है कि मेन यूनिवर्सिटी रोड पे अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर ब्रांडेड दुकानें हैं, वहाँ पर इसकी कीमत जो है दुगनी तिगनी होती है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ आपको 1500-2000 रुपये में मिल जाती है। ईद भी आपकी अच्छी गुजर जाती है, नई चीज़ आपको मिल जाती है और साथ ही साथ उसके बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा है। और सदर में अगर आप देखें तो सदर एक पिकनिक पॉइंट भी है, तो रमज़ान में वैसे भी अफ्तारी के बाद लोग आ जाते हैं, सहरी तक यहाँ फिरते हैं। आज तो हद से ज़्यादा रश है, लोग जो हैं वो साथ साथ चिप्स भी इंजॉय कर रहे हैं और बाकी चीज़ें भी साथ साथ जो है वो खा रहे पेशावर हैं। में बाजारों में आज तो हद से ज्यादा रश दिखाई दे रहा है। शहर इख्तिदार की जानिब चलते हैं। इस्लामाबाद से आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, बताइएगा इस्लामाबाद के बाजारों की इस वक्त क्या सूरत हाल है, कैसे शॉपिंग कर रहे हैं लोग? जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह अगर हम बात करें, इस्लामाबाद में भी यहाँ पर भी ईद की तैयारियाँ बड़े जोशो खरोश से जारी हैं। तमाम लोग इस वक्त अपनी जो तैयारियाँ हैं उनको मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम अपारा मार्केट के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ा गहमा गहमी है यहाँ पर। अब जो वक्त करीब आ रहा है, लोगों की कोशिश यही है कि बर वक्त अपनी जो खरीदारी है उसको मुकम्मल कर लिया जाए। ख़वातीन की जो खरीदारी है वो आखिरी वक्त तक जारी रहती है। आज भी देखें तो यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है ख़वातीन मौजूद है। यहाँ पर जो जूते हैं खुद से वगैरह ख़रीद रही हैं। उसके अलावा मेहंदी के स्टॉल पर खासा रश है। जी बेटा, आपने अपनी शॉपिंग कर ली है मुकम्मल? जी, क्या क्या खरीदा है आपने? मेहंदी खरीदी है, जूते खरीदे हैं, चूड़ियाँ खरीदी हैं, कपड़े खरीदे हैं। ओहो, वाह भाई वाह। बस ये अल्लाह का करम है, सुकून है और लोग अपनी परचेजिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि अपने बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन कल भी ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और रात भर ये आज भी लेट नाइट तक जारी रहेगा और कल भी लोग इसी तरह अपनी खरीदारियां, इसी तरह जो बाजारों में रश है वो आज भी और कल भी जारी रहेगा। अभी शॉपिंग के हवाले से बात की, अब कुछ तैयारियों के हवाले से मजीद बात करें तो शॉपिंग हो गई है, अब बरना संवरना भी लाजमी है और यही वजह है कि कराची में सैलॉन्स पर आवाम का रश भी उमड़ आया है और ब्यूटिशियंस को सर खुजाने तक की फुर्सत नहीं है। नित नए रंग बिरंगे फैशन भी मुतारिफ करा दिए गए हैं। सौलत जाफरी से मजीद जानते हैं। सौलत, बताइएगा इस हवाले से।
आज बिल्कुल कराची में भी ईद के करीब आते ही जहां ख़वातीन ब्यूटी सलून्स का जो है वो रुख कर रही हैं, वहीं मेन सलून्स में भी जो है खासे रश देखने में आ रहा है। और यहाँ पे जिस सलून में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस सलून के अंदर एक मुतारिफ किस्म का जो है फेशियल इंट्रोड्यूस कराया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रंग बिरंगे जो है वो फेशियल्स करे जा रहे हैं लोगों के चेहरों के ऊपर। और यहाँ पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि बनाव सिंगार के लिए जो है आए हुए हैं। आप देखें कि ये हमने अभी नया लॉन्च किया है फ्रूट फेशियल, और ये भी फर्स्ट टाइम हमने निक्स पे ही लॉन्च किया है। बेसिकली जो है ये हर एज के लिए है, चाहे वो 20 है या चाहे 50+ लोग हैं। आप देखें कि ये भी 50 के हैं, ये सारे यंगस्टर हैं, तो ये भी फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया है। ये कमर बशीर के हवाले से बताऊं तो ये पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ अदाकारों की जो है वो अक्सर बेशतर कभी हेयर कटिंग करते हुए दिखाई देंगे, तो कभी उनको संवारने में जो है वो आगे आगे दिखाई देते हैं। जब तक कि चांद रात नहीं आती उस वक्त तक जो है वो ये रश ऐसी रहता है, और चांद ईद की सुबह तक जो है वो लोग अपने आप को जो है वो तैयार करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, और इसी तरह अभी भी लोग सैलून्स का रुख कर रहे हैं। अब शॉपिंग मॉल्स की जाने बढ़ते हैं तो मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी ईद की शॉपिंग जोरों से जारी है, और इस वक्त फारुखाबाद का रुख करेंगे जहां पर काशिफ मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पे बाजारों में, और किस तरह से गहमा गहमी है लोगों की? जी बिल्कुल, ईद की तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल रूज पे पहुंच चुकी हैं। बाज़ारों और मार्केटों में शदीद गहमी पाई जाती है। लोग जो हैं वो शॉपिंग करने रात गए तक ये बाज़ारों और मार्केटों में हमें नज़र आ रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा रश हमने देखा है वो इस वक्त चूड़ियों की दुकानों पे है। इसके अलावा ज्वेलरी की दुकानों पे और मेकअप की जो दुकानें हैं वहाँ पे जो है ना ख़वातीन और बच्चे हमें शॉपिंग करते नज़र आते हैं। इसके अलावा जो मर्द हज़रात ख़वातीन जो कि अपने सूट सिलाई नहीं करवा सके थे, अब वो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, उन शॉप्स पे आके रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं वो ले रहे हैं। इसके अलावा बच्चों की शॉपिंग जो है, उनके मोज़े, उनके खिलौने और इसके अलावा कैचर्स, ये ऐसी चीज़ें जो हैं वो ख़वातीन अपने बच्चों के लिए लेती नज़र आती हैं। और ये शॉपिंग सिलसिला जो है वो रात गए तक जारी रहता है। शॉपिंग का सिलसिला रात भर, और अभी कुछ दिन और बाकी हैं, इसमें भी इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। बाग आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं, जाहिद गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा वहाँ के बाज़ारों में कैसी गहमा गहमी है? जी, ईद का दिन करीब आने के साथ ही बाग में मर्द और ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ पे ईद की ख़रीदारी के लिए यहाँ पे आई हुई है, और लोगों का रश जो है वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ एक खातून है जिनसे मालूम करते हैं कि उनकी ख़रीदारी जो है किस हद तक जो है मुकम्मल हुई है। टाइम कम है और मुकाबला बहुत सख्त है, और माओं के लिए खासी जो जिम्मेदारी होती है बच्चों की मैचिंग चीज़ें, और वो ढूंढते शायद हमें कई रात तक या आखिरी दिन तक हम लोग इसकी स्ट्रगल में मसरूफ़ रहे। महंगाई के बावजूद लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ पे शॉपिंग करने की गरज से यहाँ पे आते हैं। जी, बाग के अंदर इस वक्त मर्द, ख़वातीन और बच्चे जूते, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी और चूड़ियों की शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों की बड़ी तादाद जो है वो ईद की खरीदारी में मसरूफ़ है। जी, तैयारियों में इसी तरह मसरूफ़ हैं। हरीपुर का रुख करेंगे जहां पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। हरीपुर की सूरत हाल के हवाले से इकबाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं वहाँ की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हरीपुर के मैन बाज़ार में मौजूद हूँ। इधर की आमद है और बाज़ारों में गहमी है। इस वक्त दुकानों में ख़वातीन और बच्चों का रश है जो ख़रीदारी। इस वक्त मेरे साथ कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं जो यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या कुछ लिया है। अभी हमने जूते लिए हैं, कपड़े लिए हैं और चूड़ियाँ लेंगे, उसके बाद फिर मैंने खुसा लेना है, फिर हमने छोटे बच्चों के कपड़े लेने हैं भांजियों के, और बहुत अच्छी जा रही है ईद की तैयारियाँ। पहले से ज़्यादा महंगाई भी हो गई है। जी बिल्कुल, इसी तरह हरीपुर के साथ साथ तहसील गाजी और तहसील खानपुर के अलावा हरीपुर, खलाबाद कॉलोनी और दीगर जगहों पर भी दुकानों में इसी तरह ग्राहकों का रश देखा जा रहा है जो कि ईद की खरीदारियाँ कर रहे हैं, और यही सिलसिला खरीदारी का चांद रात तक जारी रहेगा। दुकानों में तो अवाम का रश उमड़ आया है। अब रुख करेंगे मुजफ्फराबाद का, और वहाँ की क्या सूरत हाल है बताएंगे इम्तियाज़ अमान हमारा साथ मौजूद है। इम्तियाज़, बताइएगा मुजफ्फराबाद के बाजारों में कैसा रश देख रहे हैं आप? जी, मैं मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद के नीलम स्टेडियम में। यहाँ मौसम बड़ा खुशगवार है, और पाक फौज ने शहरियों की ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए यहाँ पर 2 रोज़ा ईद फेस्टिवल का इनेकाद किया है। फेस्टिवल में मुजफ्फराबाद के बड़ी तादाद में शहरियों ने यहाँ का रुख किया, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की तादाद ज़्यादा है, और हर कोई इस खुशगवार माहौल में कोई मेहंदी लगवा रहा है और कोई जो है वो यहाँ पर अपनी मनपसंद चीज़ें ख़रीद रहा है। और यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए हैं, और इस फेस्टिवल के इनेकाद का बुनियादी मकसद यही है कि शहरियों को ईद उल फितर के मौका पर सस्ती चीज़ों की खरीदारी
रोज़गारी का मौका फराम करने के साथ साथ तफरीह का मौका भी फराम किया जाए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में लोग इस वक्त बाजारों का रुख कर रहे हैं। अब जलालपुर पीरवाला की जानिब चलते हैं, जहाँ पर मुजफ्फर अयाज साहिर हमारे साथ मौजूद हैं। मुजफ्फर अयाज, बताइएगा वहाँ के बाजारों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। ईद की आमद है और जो शहरी हैं वो कपड़े तो सिलवा चुके हैं, बाकी शॉपिंग सारी करवा चुके हैं। जो सबसे आखिरी चीज़ होती है वो होती है चेहरे की खूबसूरती। जैसे ख़वातीन मेकअप करवाती हैं, ये भी उस तरीके से अब मुकाबले में आ गए हैं, क्योंकि ईद को खूब से खूब तरह बनाने के लिए, ईद इंजॉय करने के लिए ये भी हेयर सलून का रुख करते हैं। मेरे साथ शहरी भी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जिस तरह ख़वातीन ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, अपना मेकअप करवाती हैं, इसी तरह फिर हम भी कोशिश करते हैं कि हम जो है ना थोड़ी अपनी खूबसूरती को निहारें, ठीक है, निहारें उसको खूबसूरती को। हम भी फिर सलून का रुख करते हैं, ठीक है, अपनी कटिंग करवाते हैं, दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं, कुछ हम जो है ना फेस के लिए हम ट्रीटमेंट करवाते हैं। ईद की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इसको खूब से खूब तर मनाने के लिए हम मुकम्मल तरीके से तैयारी करते हैं, हेयर सलून में आते हैं, कटिंग करवाते हैं, ताकि ईद खूब से खूब तर गुजर जाए। जी, बाजारों में रश है, शॉपिंग चल रही है, तो दूसरी जानिब से